आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप शायद भूल गई हैं वो जो फाइल्स जिनके दम पे आप कालीकांत ठाकुर को इतना ब्लैकमेल करती थी, इस हवेली पे धौंस जमाती थी, वो फाइल्स अब आपके पास नहीं है। उस जागृति ने अगर मुझे वर्मा के साथ पकड़ा ना होता ना तो आज खड़ी नहीं हो पाती मेरे सामने। केके की सारी फाइल्स भी उसके पास है। आखिर उसे मेरे और वर्मा के बारे में पता कैसे चला? किसी ने तो उसे बताया होगा। इसका मतलब है कि कोई और भी जानता है मेरा ये राज, पर कौन? मैसेज। सपना देखना जरा, वो मैंने हेयर स्पा वाले को बुक किया था, लेकिन अब तो बाहर जा रही हूँ ना, तो तू करवा लेना अगर तेरा मन हो तो। हेलो, हाँ आप लोग 6 बजे आ जाइए। नहीं 6 बजे ही आ जाइए। हाँ किरण आंटी, मैं बाद में आती हूँ। अरे क्या क्या हो गया तुझे? मुझे वॉशरूम जाना है। मैसेज? ये पहले वाला मैसेज तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो फिर ये किसने पढ़ा? सपना! आई नो तू मेरी हेल्प करेगी जब को तू आकाश से दूर रहेगी तो आकाश भी तुझे भूल के मेरे करीब आएगा और फिर मैं उसका दिल जीत ही लूंगी। केके आंटी, मेरा भरोसा हार के तू आकाश का दिल जीतना चाहती है? अरे इतनी सी थी तू, जब से पाला है मैंने तुझे, इतना बड़ा किया, तुझे इस हवेली में रखा, तेरी शादी करवाई, और तू इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती है तू सपना? किरण आंटी क्या हुआ? वही जो दिख रहा है। तूने साइड बदल ली सपना। मैंने तेरे इतने बड़े बड़े राज अपने पास छुपा कर रखे, और तूने क्या किया? मेरे और वर्मा के बारे में जाके जागृति को बता दिया। मैं जाके बताऊं जागृति को तेरे राज? हाँ, कि कितनी बार तूने उसे जान से मारने की कोशिश की है, कितनी बार तूने उसे धोखा दिया है, कितनी बार तूने उसको सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश की है। यहाँ के पत्थर मिट्टी सब सेट है। अब जैसे उस जागृति का पैर यहाँ पड़ेगा, सीधा नीचे जाएगी और फिर सीधा ऊपर। तुम कभी आकाश को खुद से दूर नहीं होने दोगी। You just get out from here. Just get out from here. यही मैसेज था ना? हाँ, यही मैसेज देख के उस दिन मेरे कमरे से भागी थी ना? मैं कब से सोच रही थी कि मैंने तो मैसेज खोल के देखा ही नहीं। ये ऑलरेडी स्टेटस में ऐसे क्यों दिखा रहा है कि किसी ने वो ऑलरेडी पढ़ लिया है? सपना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। मैंने तब भी तुझ पर शक नहीं किया। मुझे नहीं लगा था कि तू मुझे धोखा देगी। मेरी आंटी, आई नो आपने मेरी बहुत हेल्प की है। आपने मुझे बचपन से पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं आपके पास आई हूँ हेल्प के लिए। बट जब मैंने ये मैसेज पढ़ा ना, तो मुझे जैसे पता चला कि आप केके अंकल को चीट कर रही हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं पैनिक कर गई। तो आकर बात करती ना, मुझसे पूछती ना, मैं समझाती तुझे। तूने जाकर हम दोनों के दुश्मनों से हाथ मिला दिया। अब जागृति के पास वो सारे पेपर्स हैं जिसके दम पे मैं केके को कंट्रोल करती थी।
तुझे अंदाजा भी नहीं है सपना कि तेरी इस बेवकूफी ने उस जागृति को कितना ताकतवर बना दिया है। क्या मिला तुझे ये सब कुछ करके, क्या मिला? अपनी बहन का प्यार और अपने सच्चे प्यार आकाश को पाने की उम्मीद। बकवास। नहीं केटी आंटी, सच में मुझसे गलतियां हुई है। मैंने चक्कू को इतना गलत समझा। अगर मैं उसकी बात बचपन में ही सुन लेती ना, तो मेरा आज, मेरा फ्यूचर बहुत अलग होता, सब कुछ अलग होता, शायद बेहतर होता। पर ठीक है, जो हो गया ना सो हो गया। अब मैं जग्गू के साथ हूं और उसके पति सूरज को घर लाने के लिए जो बन सका वो मैंने किया, क्योंकि सूरज के घर आने से आकाश को दिखाई देगा सूरज और जग्गू का प्यार। और फिर वो जग्गू को छोड़ के वो मेरे पास, अपनी वाइफ, अपनी सपना के पास वापस आ जाएगा। केटी आंटी, मेरा आपको ब्लैकमेल करने का या जग्गू से ब्लैकमेल करवाने का कोई इंटेंशन नहीं था। आई स्वेयर, मैंने जो कुछ भी किया ना, जो कुछ भी सिर्फ और सिर्फ आकाश को पाने के लिए किया। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वाह, तू हमेशा से इतनी ही जिद्दी थी सपना। जो चाहिए मतलब चाहिए है, और उसे पाने के लिए तू अच्छा बुरा कुछ नहीं देखती थी। और तेरी यही जिद एक दिन तेरी बर्बादी का कारण बनेगी। केके के जेल जाते ही वर्मा मुझे मंत्री बना देगा, और उसके बाद कसम खा के कह रही हूँ सपना, शपथ लेते ही ना सबसे पहले उस जागृति को सस्पेंड करवाऊंगी, उसकी वर्दी उतरवाऊंगी, और उसके बाद तू कितने भी हाथ पैर जोड़ ले मेरे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी जिंदगी को मैं नर्क से भी बदतर कर दूंगी, याद रखना। अगर ऐसा हुआ भी ना केडी आंटी, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अपनी बहन और अपने पति का प्यार पाने के लिए मैं हर पॉसिबल कोशिश करूंगी। बहुत गलतियां करके समझी हूं मैं। मुझे पावर नहीं, प्यार चाहिए। बढ़िया।